के शरणों में वंदन। इस सतीश कुंभ की महाकुंभ में पधारे हुए साधु संतों के शरणों में वंदन और सम्मानित मंच, पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृ शक्ति, युवा साथी, साथियों, हम पिछले 5 साल से पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के। लगातार इस कांग्रेस के खिलाफ हमने 5 साल इस तानाशाही रवैया के साथ हमने लड़ाई लड़ी। हमारे आदरणीय दोनों नेता जीवाराम चौधरी और दानाराम चौधरी सभी कार्यकर्ताओं के साथ में तन मन और धन के साथ में खड़े रहे और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था। 5 साल पार्टी का काम किया और जनता की लड़ाई के लिए लड़े। हम जनता के सुख दुख में हम साथ रहे, चाहे बलात्कार की घटना हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे गुंडागर्दी हो, हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी। 5 साल लड़ाई लड़ते रहे और संगठन के कई कार्यकर्ता आए, संगठन के नेता आए, हमने हमेशा संगठन के कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। लेकिन बहुत दुख की घड़ी है आज, दुख के साथ कहना पड़ता है, पार्टी कार्यकर्ता और नेता की इज्जत नहीं करती है, इसलिए दुख के साथ आप लोगों के सामने आना पड़ा है। आज आदरणीय एमपी साहब टिकट लेकर आ गए। 15 साल से माननीय एमपी साहब है, अगर जनता की काम करते तो जीवाराम और दानाराम के पैर पकड़ने नहीं पड़ते थे। पैर पकड़ने की नौबत क्यों आई? जनता का काम नहीं किया। 15 साल सत्ता में थे और मंत्री साहब के साथ में मिल बांट कर भ्रष्टाचार किया। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, सत्य कहने से कभी डरता नहीं हूं। लोग कई बार कहते हैं कि सांवलाराम आप सत्य बोलते हो, आपके साथ में घात होगी। आदरणीय, मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी समाज के साथ घटना हुई और सतीश कौम ने सांचौर की उस घटना को दुख है। सतीश कौम ने पूरे हिंदुस्तान को उस घटना ने झकझोर दिया। आंखों में पानी आता है साथियों बात करते हैं तब। सांचौर के अंदर 25,000 जनता 36 घंटा रोती रही। आदरणीय एमपी साहब कहां थे, मैं पूछना चाहता हूं, तब आप कहां गए थे? दुख की घड़ी में हमारा साथ देते, हम आपका साथ देते। साथियों, बड़ा दुख होता है। आदरणीय दानाराम जी, जीवाराम जी हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े रहे। मैं इस मंच से धन्यवाद देता हूं रतन जी को, धन्यवाद देता हूं दान जी को, धन्यवाद देता हूं जीवाराम जी को, कि हमारा साथ दिया। नहीं तो उस दिन कई खून खराबे होते, हमारे जैसे जेल जाते या जीवन से जाते, ऐसी दुर्घटना परिस्थिति थी। उन लोगों ने हमारा साथ दिया था। आप लोगों के बीच में बड़ी आस से आज महापंचायत बुलाई है। हम कई दिनों से 20 दिन हो गए टिकट आने के बाद में हम सभी कार्यकर्ता ने इंतजार किया, कुछ नेताओं के मन में और इस जनता के प्रति भावना जग जाए। 5 साल पहले सांचौर में कांग्रेस का राज आया, तब लोगों को आस लगी विकास होगा, लेकिन मुझे लगता है कोई विकास नहीं हुआ। कह रहे हैं विकास किया, किस बात का विकास किया? इतनी लंबी लिस्ट है, अगर अपन मैं पढ़ता रहूं तो कई घंटे लग जाएंगे। ऐसा विकास है कि परिवार का हुआ, सांचौर की जनता का विकास नहीं हुआ। साथियों, हमारा मिशन नर्मदा का नहर घर तक कैसे पहुंचे? वो नर्मदा का नहर किसान अपना धान बीज के बैठा, लेकिन पानी नहीं पहुंचा। वो दुख है। हमको 3 से लगाकर 13 तक जो राम राज था वो स्थापित करने के लिए हम दोनों नेताओं की जोड़ी के साथ में काम कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता के नेतृत्व ने जो टिकट नहीं देकर गलती की है, उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हम 6 पार्टी के अध्यक्ष थे, हमने पार्टी के अध्यक्ष ने नेतृत्व को लिख के दिया। हमारे को पार्टी ने पूछा कि सांचौर में किसको टिकट दी जाए, हमने प्रदेश अध्यक्ष को इस पर लिख कर दिया। हमारे वहां सतीश कौम से जुड़ा हुआ जीवाराम चौधरी और दानाराम है, दोनों नेता को टिकट दे दो, हम जोड़ी भर के वोट देंगे और सांचौर में कमल का फूल खिलाएंगे। लेकिन नेताजी ने कैसे किया? आपस में कार्यकर्ताओं को लड़ाते रहा और टिकट लेकर आ गए। हमारे को टिकट नहीं दिया, हमारे को तो ऊपर से दिया, वोट भी ऊपर से लिया हो। बड़ी बड़ी जनता के साथ में खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? अब पकड़ने की नौबत आ रही है तो 15 साल काम करना था, लेकिन अब बात उसको छोड़ो, वो बात दूर चली गई। पार्टी भारतीय जनता पार्टी के आप हो जैसे हम भी है, हमारे रग रग में भारतीय जनता पार्टी जमी हुई है। लेकिन ये श्लोक लिखा हुआ है, कोई बुरा व्यक्ति, पार्टी बुरी नहीं है, लेकिन बुरा व्यक्ति को टिकट लेके आता है, वो जनता उसका फैसला करती है।
मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप फैसला करने के तैयार हो क्या? सांचौर की जनता दोनों पार्टियों से परेशान है, दोनों पार्टियों का टिकट आ चुका है, लेकिन दोनों पार्टियों से जनता नाराज है। उसमें सहमत हो या नहीं? अगर सहमत हो तो कमर कसनी पड़ेगी साथियों। आपके भरोसे जीवाराम, दानाराम और सतीश कौम के कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तभी अभी चुनाव जीत पाएंगे। बहुत कठिन परिस्थिति है। अगर इन लोगों का लेखा जोखा पढ़ने जाऊं तो कई दिन बच जाएंगे। हमारे पास तैयारी करके आए हैं, कितना लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, साथ में मिलकर क्या क्या काम किया है, हर विभाग में भ्रष्टाचार। मेरे गांव के अंदर दलित बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ, उसकी घटना के अंदर मैं उस कोर्ट के आगे मैंने रोया था। मैं क्यों साहब संभल दो, ये स्थिति है। मेरे आंखें पानी आया, मैं क्यों ये स्थिति है। दो मासूम बच्चियों को उठा के नहर में फेंक देना, बलात्कार करके, कितनी प्रताड़ित घटना है। मेरे भाई बंधु को मार के, गोली मार के हत्या कर दी, क्या घटना है साथियों। हमारे जैसे युवाओं को कैसे रहना सांचौर के अंदर। उस तानाशाही के खिलाफ आप अगर आवाज बुलंद कर सकते हो तो हमारा साथ देना। सतीश को अगर साथ होगी तो अपन ये विजय पाएंगे। आपका एक वोट में दो कार्यकर्ता काम करेंगे, एक वोट में दो अपने नेता काम करेंगे। और ये आपके कार्यकर्ता है, पिछले 15 साल से ये पूरी टीम है, हमारे साथ काम कर रही है, दुख सुख और हमेशा आपके कंधे से कंधे मिलाकर रहने वाली ये टीम है। और इसलिए हम निवेदन करते हैं, नर्मदा का पानी पिछले 10 साल से किसान के खेत तक नहीं पहुंचा है। बड़ी दुख की बात है। सड़क नहीं, लाइट नहीं, हर विभाग में भ्रष्टाचार। किसान अगर एक ट्रांसपोर्ट लेने जाता है 10,000 दो, 20,000 दो, उसकी रेट निर्धारित की हुई है। भ्रष्टाचार कौन करता है? अभी सभी बिल में घुस गए हैं। वो सिर्फ 25 तारीख तक है, वो 24 तारीख को निकल जाएंगे। 25 तारीख को पेटियां पे कब्जा करेंगे। पेटियां कब्जा करके चुनाव जीतने के इरादे में है। आप लोगों की भावना हो कि भाई अपन जीत, भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो हम साथ जाने को तैयार है, लेकिन वहां वो जीतता है क्या? पार्टी अपनी वर्तमान टिकट लेकर जीत रहे हैं क्या? तो क्या करना चाहिए? दानाराम और जीवाराम इस जोड़ी के साथ सतीश को तैयार हो क्या? अगर तैयार हो तो भारत माता का जयकारा लगाए, भारत माता की। सतीश को सभी विमान आपको कमर कसनी पड़ेगी। घर घर जीवाराम, दानाराम, हर कार्यकर्ता बनना पड़ेगा, तब जाके अब चुनाव जीतेंगे। बहुत बड़ा रिस्की काम है। पार्टी कई हथकंडा फेंकेगी, कई चुनावी माहौल बिगाड़ेगी, बनेगी, अपना लोगों के बीच में झगड़ा कराएंगी। भाई भाई को लड़ने का काम 2018 में किया, लेकिन धन्यवाद है अपने पेटियां का पूर्ण छाता नहीं लड़े। एक दूसरे आज कार्यकर्ता सभी एक जान पे है। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं सभी नेताओं को कि कम से कम एमपी साहब ने एक तो की है परिवार में। आदरणीय साहब टिकट लेके आ गए, समझा के हमारे को स्वागत करेंगे। अरे सांचौर की जनता तो 15 साल से पीड़ित थी, आप एमपी थे, कभी तो हमारा हालचाल लेना था। हम आपका काम करते, आपकी 15 साल दरियां उठा के दौड़े हैं, गांव गांव ढाणी ढाणी मोदी जी का प्रचार किया है। मोदी जी हमारे भी दिल में है, आप उससे घबराना नहीं है। मन में से एक थोड़ा निकालना पड़ेगा कि अपन पार्टी के भक्त, हम भी पार्टी के भक्त हैं, हमने पार्टी का काम किया है। दुख हमारे को भी होता है। हमारे आदरणीय जिला अध्यक्ष जी सिरमौर पार्टी के जिला अध्यक्ष है। हमने पार्टी ने फैसला लिया, हमने इस्तीफा दिया मंडल से, कहा कि भी हम पार्टी के अध्यक्ष है। धरातल पे हमारे को पार्टी ने फीडबैक लिया था, दोनों नेता का नाम मांगा था, हमने दो नेता का नाम भेज दिया और वहां पर पार्टी ने सही फैसला ले लिया। तब हमने कहा कि जनता की मांग कुछ और थी, आपने कुछ अलग किया है, इसलिए जनता की जन भावना के आधार हम पार्टी से इस्तीफा देते हैं। आप लोगों के खातिर हम पार्टी से इस्तीफा दिया और हमारे को जिला अध्यक्ष ने दूसरे दिन जिला अध्यक्ष मंडल अध्यक्ष नए बना दिए। क्या प्रधानमंत्री का पद था रात में खाली नहीं रहता था? यह एक कार्यकर्ता के अपमान किया, उस अपमान का बदला लेना है, तैयार हो क्या? उस अपमान का बदला लेना है आप लोगों को। आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष क्या कर रहे हो पार्टी का? आप जिला का नेतृत्व कर रहे हो और शर्म आनी चाहिए आपको। पार्टी के परिवार है, मिल बैठ के बात करनी चाहिए। आप दूसरे मंडल अध्यक्ष बना देते हो। कार्यकर्ता 5 साल दौड़ा है, घर घर ढाणी ढाणी गया है, जनता के बीच में लड़ाई लड़ी है, इस ताकतों के कांग्रेसी ताकतों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। अपनी लड़ाई अभी कांग्रेस के साथ है। एमपी साहब का गेम छोड़ो,
एमपी साहब सम्मानीय है, एमपी है, इज्जत करते थे, लेकिन दिल्ली है, एमपी की इज्जत करेंगे, लेकिन यहां सांचौर की जनता माफ नहीं करेगी। आपने जनता के पास कठोराघात किया। आप अगर तैयार हो तो पूर्ण वचन के साथ यहां कह के जाना कि हम दोनों जोड़ी के साथ में हैं, तो हम तन मन धन के साथ में इन दोनों लोगों को साथ में चर्चा करके पैरों पे खड़ा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे। आपको गांव और ढाणी जो भी हमारा सिंबल आएगा उस सिंबल पे वोट देके विजय बनाना है। हम पार्टी के हैं, लेकिन सिंबल लूटर ने लूट दिया। पार्टी की पूरी टीम है, इसलिए सिंबल दूसरा आएगा। मुझे लगता है अभी तक पार्टी परिवर्तन कर दे आप लोगों की जनभावना देखकर। और एमपी साहब ने कहा कि भाई तख्तियां लेके गए तो टिकट कटा। अरे साहब क्यों उल्लू बना रहे हो? हमने 10 बार आपको कहा टिकट चाहिए तो नहीं चाहिए। तख्तियां तो आप खुद गए, आपके लोग पास में बैठे, उन लोगों ने हमारे को फोन करके कहा है कि तख्तियां लेके जाओ, आप प्रदर्शन करो, आपका टिकट कट रहा है। अरे टिकट तब तक तो प्रयत्न करेंगे। उसमें मैं भी साथ था, मैं भी जयपुर गया था, लेकिन वो बात आप क्यों बना रहे हो? टिकट आपकी फाइनल 30 तारीख होगी, 9 तारीख को प्रेस नोट पड़ा है। लोग समझदार है, उस झांसा में नहीं आएंगे। लेकिन अपना मिशन है सिर्फ कांग्रेस को हराना। अपना मिशन है कांग्रेस को हराना, 700 में साफ सुथरी सुरक्षा व्यवस्था करवाना, और किसान के घर तक पानी कैसे पहुंचे, किसान के घर तक बिजली कैसे पहुंचे, मां बहन और बेटी सांचौर से सुरक्षित कैसे लौटे, घर पे मां बेटी सुरक्षित कैसे सोए, ये हमारा मिशन है। इस मिशन में कामयाब हो तो आप सभी एकमुश्त होकर सांचौर की जनता, सतीश कौम के पैर पकड़ लेना, लेकिन सांचौर में इस तीसरे मोर्चे को खड़ा करके विजय दिलाओगे, तभी दोनों पार्टियों को पता चलेगा। सतीश कौम को जागना पड़ेगा। एक व्यक्ति से कोई चुनाव नहीं जीता है, सतीश कौम के पैर पकड़ने पड़ेंगे। आगे और कई चुनाव आएंगे, उसमें एक दूसरे पर सतीश कौम मिलकर काम करेंगे, जन भावना के आधार पर काम करेंगे। और पार्टियों को भी पता चला कि जन के आधार के ऊपर काम नहीं करेंगे तो पार्टियों के साथ में क्या होता है। ये आपको धानेरा में भी टिकट दी थी, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया। वो फैसला तैयार करना है। आप तैयार हो तो मैं एक बार आपको जय हिंद करके मैं मेरी वाणी को समाप्त करूं। भारत माता की, भारत माता की। आज यहां से संकल्प लेके जाएं, कोई भी हो, हमारा बूथ मजबूत हो, हमारा गांव मजबूत हो, और दोनों पार्टियों के एजेंट तक नहीं बे, ऐसा संकल्प ले। जय हिंद, जय भारत।